बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 9th क्लास के इस्लामियात का सबक पढ़ेंगे, हदीस नबवी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएं कि हदीस नबवी की तारीफ़ और अहमियत बयान कर सकें, नसाब में शामिल अहादीस नबविया का तर्जमा समझ सकें, अहादीस नबविया में मौजूद मौज़ूआत को समझ कर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकी तालीमात पर अमल पेरा हो सकें और हदीस नबवी का मफ़हूम और फ़जीलत समझ सकें, अहादीस नबविया में बयान की गई तालीमात को समझ सकें। तो सबसे पहले है हदीस के लफ्ज़ी मायने। हदीस के लफ्ज़ी मायने बात और गुफ्तगू के हैं। तो हदीस हदस से है, तो हदस का मतलब होता है बात करना। तो ये क्या होगा, लफ्ज़ी मानी इसका बात करना, गुफ्तगू करना है। शरई इस्लाम में वो कौल और अमल जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो, हदीस कहलाता है। तो इस्लामिकली भी जो है इसकी क्या तारीफ़ होगी, वो कौल यानी कि वो बात और वो अमल जिसकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो, वो हदीस कहलाती है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तकरीर, यानी कोई ऐसा काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी इख्तियार फरमाई हो, का मजमुआ हदीस नबवी कहलाता है। अक़वाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उनको, अफ़आल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए, और तकरीर यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के सामने बात की हो वो, या कोई ऐसा काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के वक़्त किया गया हो मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी इख्तियार की हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसके मजमूए को हदीस नबवी कहते हैं। आगे आ जाती है हदीस नबवी की अहमियत व फ़जीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका दीन की तालीमात का सरचश्मा और रुश्द व हिदायत का ज़रिया हैं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारका हैं उनमें क्या है, दीन की, इस्लाम की तालीमात हैं, ठीक है, और इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के मक़ासिद में से अहम तरीन मकसद कुरान मजीद की तशरीह, तफसीर और इसका अमली नमूना फ़राहम करना है। कुरान मजीद की तालीमात को समझने के लिए हदीस नबवी अहम ज़रिया है। बतौर मुसलमान हमारे लिए लाजिम है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अपनी ज़िंदगी के लिए अमली नमूना बनाएं। हमारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल के मुताबिक होनी चाहिए। यानी कि जो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया, उन्हीं के मुताबिक हमारी ज़िंदगी भी होनी चाहिए। आगे है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसी बात का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, कुरान पाक की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्विउल्लाह व अत्विउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम। तर्जमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अत्विउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अत्विउर रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, वला तुब्तिलू, और ना ज़ाया करो तुम, आमालकुम, अपने आमाल को। आगे दूसरी आयत है, इरशाद बारी ताला है, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। तर्जमा, और जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फरमाएं, फ़ख़ुज़ूहु, तो बस उसको तुम ले लो, वमा नहाकुम, और जिसे तुम्हें मना फरमा दें, तो अन्हु फ़ंतहू, तो तुम उससे रुक जाओ। तो ये थी कुरान पाक की आयत से जो है ना साबित है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात पर अमल करना चाहिए। इन आयात से हमें ये रहनुमाई मिलती है कि हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का मायार हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल हैं। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालने की कोशिश करनी चाहिए। जो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम फरमाए हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, उन पर अमल करने से जो है ना इंसान की दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत भी संवर सकती है। तो इसलिए हमें जब भी कोई काम करना है तो हमें इसमें सोचना चाहिए कि इस काम में, छोटे मोटे काम में, उठने में, बैठने में, खाने पीने में, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था।
اگر ہم وہ طریقہ اختیار کریں گے تو ہمیں جو ہے ثواب بھی ملے گا اور ہمارا وہ کام بھی ہو جائے گا، یعنی کہ ہماری وہ عبادت ہو جائے گی، ہمارے لیے وہ نیکی لکھی جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی انسان اپنی چھوٹے موٹے کام بھی کرے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور اس کی اہمیت اور فضیلت پڑھی ہے، اور یہ قرآن پاک کی 2 آیات اہمیت اور فضیلت میں آ جاتی ہیں۔ آگے ہے منتخب احادیث مبارکہ، جو 9th کلاس کے جو بچے ہیں وہ آگے یہاں پر منتخب احادیث مبارکہ ان کے ترجمے پڑھیں گے، تو یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے منتخب احادیث مبارکہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔